नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, वोट चोरी के आरोपों में बुरा फंसे ज्ञानेश जी और चुनाव आयोग को जोर का झटका लगने जा रहा है, क्योंकि वोट चोरी के बड़े खेल का भांडाफोड़ हो गया है। कैसे मोबाइल नंबरों के सहारे एक जगह से बैठ के वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम काटे जा रहे हैं, इसका खुलासा हो गया है। आपको बता रहे कि बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि कर्नाटक में वोट चोरी को लेकर चल रही SIT में सबसे चौंका देने वाला सबूत आ गया है। सबूत ये है कि वोट चोरी की सीमा कनेक्शन अमेरिका से है। जैसे ही SIT जांच वायरल हुई है, हड़कंप मच गया है। एक और जहां चुनाव आयोग को ज्ञानेश जी बुरा फंसे हैं, दूसरी ओर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लीपा पोती के चक्कर में जुट गए हैं। कैसे वोट चोरी का सीधे अमेरिका कनेक्शन सामने आया है और कैसे SIT जांच के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, साथ ही कैसे मोबाइल नंबर और OTP के जरिए वोट चोरी का भयंकर खेल चल रहा है, सब कुछ आपको अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, राहुल गांधी और विपक्ष बहुत दिनों से वोट चोरी करने का आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं और खुद राहुल गांधी अब तक 1-2 बार नहीं बल्कि जो है वो 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत भी पेश कर चुके हैं। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ना कोई ऑथेंटिक सफाई दे रहा है और ना ही कुछ कह रहा है। आपको बता दें, इतना जरूर है कि ज्ञानेश जी आए और कुछ इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं, लेकिन जिस तरीके के सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं उस तरीके के जवाब चुनाव आयोग की ओर से नहीं आए हैं। अब बता दें आपको कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आनंद के लगभग 6000 वोटों की चोरी का मामला भी उठाया है। पहले इसको चुनाव आयोग ने भी चोरी माना था लेकिन बाद में सबूत और तथ्यों का अभाव दिखाते हुए जांच बंद कर दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने आनंद का मामला उठाया तो कर्नाटक सरकार ने साल 2022 से 23 के चुनाव में वोटों के काटे जाने के मामले पे SIT गठित की है। अब जांच में चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि इस पूरे खेल के अमेरिका की एक वेबसाइट SMS अलर्ट और भारत में चल रही OTP बाजार.com से पूरा जो खेल है हो रहा है और एक ही या अलग अलग मोबाइल नंबर के सहारे OTP को लोड करके नाम को डिलीट कर दिया जा रहा था। SIT जांच में पाया गया है कि अमेरिका की वेबसाइट SMS alert.com वर्चुअल सिम कार्ड बेचती है। ये वर्चुअल सिम असली भारतीय मोबाइल नंबरों की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पे किसी वोटर के नंबर पे OTP भेजा जाता है दोस्तों, तो वो OTP असली फोन के साथ साथ SMS अलर्ट के वर्चुअल सिम पे भी आ जाता है। असली फोन मालिक को समझ नहीं आता है कि अचानक चुनाव आयोग का OTP क्यों आया, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ रजिस्टर नहीं किया होता है। दूसरी तरफ OTP बाजार.com के जरिए ये OTP रियल टाइम में कलबुर्गी के डेटा सेंटर को मिल जाता था। डेटा सेंटर से फिर हजारों फर्जी आवेदन डाले जाते थे कि फला फला वोटर का नाम हटाया जाए। हर OTP की कीमत सिर्फ 700 रुपए होती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार SIT को पता चला है कि कलबुर्गी डेटा सेंटर के संचालक हर OTP के लिए OTP बाजार को 700 रुपए ट्रांसफर करते थे। बंगाल का बापी ये पैसा अपने इनसाइड बैंक खाते में लाता था, फिर छोटा सा कमीशन रख के बाकी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से SMS अलर्ट को भुगतान कर देता था। रिपोर्ट के मुताबिक 13 नवंबर को SIT ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के घुघरागाछी हंसखाली इलाके से 25 साल के बापी आग को गिरफ्तार किया है। ये मामले में पहली गिरफ्तारी थी। पहले मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला बापी लगातार ऑनलाइन रहता था और उसे SMS अलर्ट का पता चला तो उसने कमीशन के लालच में भारत में इसका इंटरफेयर बना के OTP बाजार.com के नाम से वेबसाइट शुरू कर दी और वो पकड़ लिया गया है। बुधवार को 14 दिन की SIT कस्टडी पूरी होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। SIT ने पाया है कि कुल 72 वास्तविक भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। ये नंबर 17 अलग अलग राज्यों के लोगों के लिए थे। इनके जरिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लॉगिन करके 5994 वोटों के नाम हटाने के लिए 3000 से ज्यादा फर्जी आवेदन डाले गए थे। क्योंकि SMS अलर्ट अमेरिका में रजिस्टर्ड है, इसलिए SIT अब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत अमेरिकी अधिकारियों से पूरी डिटेल मांगेगी। रिपोर्ट के अनुसार SIT को सबूत मिले हैं कि कलबुर्गी क्षेत्र के कुछ BJP नेताओं ने इस डेटा सेंटर की सेवाएं ली थी। अक्टूबर में SIT ने डेटा सेंटर संचालक मोहम्मद अकरम अशफाक और 3 अन्य के साथ 2023 में आनंद से BJP उम्मीदवार रहे सुभाष गुट्टेदार और उनके करीबियों के ठिकानों पे छापेमारी की थी। जांच में पता चला कि हर गैर कानूनी वोट डिलीट करने के लिए डेटा सेंटर संचालकों को 80 रुपए मिले थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वोट काटने की कोशिश उन बूथों और उन मतदाताओं पे हुई जो उनके वोटर माने जाते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा हुआ है कि कलबुर्गी क्षेत्र की कई अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर 2023 चुनाव से पहले इसी तरह वोटर लिस्ट में जोड़ने हटाने का खेल चलाया गया था, ऐसा बोला गया है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं के लिए अब आधार लिंक्ड OTP सिस्टम लागू कर दिया है। पहले से मोबाइल नंबर पे OTP आता था जिसका हर मामले में भयानक
दुरुपयोग हुआ था। ये मामला जो है पूरा ना सिर्फ चुनावी धांधली की नई तकनीक को उजागर करता है, बल्कि ये भी बता रहा है कि कैसे विदेशी वेबसाइटों का इस्तेमाल कर भारत के लोकतंत्र की जड़ों पे चोट की जा सकती है। एसआईटी की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बता दें आपको कि ये वोट चोरी के मामले में बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि पिछले दिनों पूरे देश में ये बात सामने आई थी कि बड़े पैमाने पे वोटर्स के नाम कट गए थे। यूपी में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हार के बाद ये बड़ा आरोप लगाया था कि कम से कम एक विधानसभा में 10-10 हजार वोटर्स के नाम काट दिए गए, और ये बात कई एजेंसियों ने अपनी जांच में सही पाई है। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट से अचानक वोट कटने का मामला महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत पिछले विधानसभा इलेक्शन में आया था। ऐसे में जिस तरीके से कर्नाटक मामले में एसआईटी ने जांच करके पूरे मामले को उजागर किया है, उससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कि पिछले विधानसभा चुनावों में जो लोगों के वोट अचानक बड़े पैमाने पर कटे थे, क्या उसमें भी यही खेल हुआ था? क्या इसी खेल से लगातार चुनाव जीता जा रहा है? हालांकि इस बात की जानकारी जैसे ही बीजेपी और चुनाव आयोग को लगी है, चुनाव आयोग ने तो बाकायदा ओटीपी को लेकर अलर्ट जारी किया है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी कहीं वोट चोरी का मामला जनता के साथ सीधे ना पहुंच जाए, इसके लिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पे विदेशी जमीन से साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक के मामले में एसआईटी ने जांच कर पूरा खेल साफ कर दिया है, उससे बात साफ है, पूरी तरीके से तय है कि अंदर खाने में कहीं ना कहीं वोट चोरी का बड़ा खेल चल रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी की बात सही साबित होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कल की कांग्रेस के एक पूर्व सांसद कुमार केतकर ने दावा किया था कि बीजेपी को सत्ता में लाने में अमेरिका और इजराइल का हाथ था। उनका दावा था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया CIA का बड़ा हाथ था। जी हां दोस्तों, कुमार केतकर का दावा था कि साल 2004 को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 145 सीटें मिली और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 206 सीटें जीती। अगर यही सिलसिला रहता तो कांग्रेस 250 सीटें जीत के सत्ता में बनी रह सकती थी। हालांकि साल 2014 में कांग्रेस को लेकर के केवल जो है 44 सीटें मिली। तभी एक खेल हुआ और फैसला लिया गया कि किसी भी हालत में कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। कांग्रेस नेता कुमार केतकर ने कहा कि ऐसे संगठन थे जो इस तरह से काम करते थे कि जब तक हम कांग्रेस को 206 से नीचे नहीं लाते, तब तक हम यहाँ खेल नहीं खेल पाएंगे। इनमें से एक संगठन CIA था और दूसरा इजराइल का मोसाद था। दोनों ने तय किया था कि उन्हें भारत में कुछ करना है। अगर कांग्रेस की कोई स्थिर सरकार या कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार दोबारा सत्ता में आती है, तो वो भारत में हस्तक्षेप नहीं कर पाते और अपनी नीतियां लागू नहीं कर पाते। कुमार केतकर ने दावा किया कि दोनों जासूसी एजेंसियां जो है, उनका ये मानना था कि दिल्ली में एक अनुकूल सरकार उनके कंट्रोल में होगी और वहां बहुमत की सरकार होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की नहीं। केतकर ने कहा कि मोसाद ने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों पे विस्तृत डेटा तैयार किया है। CIA और मोसाद के पास राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों पे विस्तृत डेटा है, और जब ऐसे में SMS वाला कनेक्शन सीधे अमेरिका से जुड़ा है, तो फिर कहीं ना कहीं से ये बात तय होती दिख रही है कि शायद अमेरिका भारतीय सरकारों को बदलने का खेल चल रहा है। हालांकि दोस्तों, अभी SIT अमेरिका को लेटर लिख के पूरी बातों का ब्यौरा मांगेगी। इसके जो खुलासा होगा वो फाइनल होगा। लेकिन ये बात साफ है कि मोबाइल नंबर पे OTP के जरिए लोगों के वोट जो है वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, और 2022 के बाद जो हर विधानसभा के चुनावों में इस प्रकार अचानक वोटर्स कटने की शिकायत आई है, कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में जुड़ी हुई है। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।